नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए आप लोग, कई लोग बोलते रहते हैं कि क्लियर न्यूज़पेपर नहीं दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन में जहाँ तक देखता हूँ, हर खबर को जूम करके पढ़ने में आप देखिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण खबर रहती है उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं उन्हें मैं बोलकर बता देता हूँ, तो आप लोग नोट कर लिया करिएगा। और जो एडिटोरियल वाला पार्ट होता है, जो संपादकीय पार्ट होता है, उस पर हम लोग जूम करके बात भी कर लेते हैं, उसे पूरी तरह से पढ़ भी लेते हैं। आपका छूटता कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना बताता हूँ इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है रिश्ते में आई दरार नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है विवाह। और अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस मामले में कोर्ट कर सकता है इस्तेमाल। अनुच्छेद 142 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या कहता है? ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देने की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। और संविधान के अगर अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ें तो इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और वर्तमान में आप देखते हैं कि टोटल कितने पद हैं? 34 सदस्य हैं इसमें न्यायाधीश हैं, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से? धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, डी वाई चंद्रचूड़ हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये आप लोगों को नीचे बताना है। और आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के इंतजार की हिंदू विवाह कानून की बाध्यता भी नहीं होगी। और कहा कि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का तलाक की डिक्री देना अधिकार नहीं बल्कि उसका विवेक अधिकार है। और आसाद हो चुकी शादी के आधार पर तलाक के लिए सीधे नहीं आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और पूरी तरह टूटकर ना जुड़ने की स्थिति में पहुंच चुकी शादी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 एक के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पक्षकारों को तलाक की डिक्री दे सकता है। और कोर्ट को अनुच्छेद 142 एक के तहत ऐसा आदेश देने का विवेकाधिकार भी है। ठीक है। और एक पक्ष राजी ना हो तो भी दे सकता है तलाक। देखिए, मूल कानूनों में भी से भी हट सकती है शीर्ष अदालत। या देखिए, संविधान की पीठ अनुच्छेद 142 एक के तहत प्राप्त शक्तियों का दायरा स्पष्ट करते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत प्रक्रिया के साथ साथ मूल कानूनों से भी हट सकती है। और विवेक अधिकार का उपयोग करते समय वक्त कोर्ट को मूल प्रावधानों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट को संतुलन कायम रखते हुए समस्या के समाधानकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। और इस अनुच्छेद के तहत सहमति से तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट को तलाक की डिक्री देकर विवाह विघटन का आदेश देने का विवाह विवेक अधिकार है। और इसमें सेकेंड मोशन मूव करने की प्रतिक्रियात्मक बाध्यता भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का अन्य लंबित प्रक्रियाओं और आपराधिक मामले रद्द करने का भी अधिकार है। और यह मामला इसलिए आया था सुप्रीम कोर्ट। किस लिए आया था? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए बिना परिवार अदालतों के संदर्भ में के सहमति पक्षों के बीच विवाह को खत्म करने के लिए शीर्ष अदालत के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों के उपयोग के संबंध में दायर कुछ याचिकाओं पर आया है। और खंडपीठ ने आप देखिए 29 जून 2016 को यह मुद्दा 5 सदस्यीय संविधान पीठ को संदर्भित की थी। और वही उसी पीठ ने आप देखेंगे इसमें क्या लिया है? ये फैसला लिया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ये आप देखते हैं कि शादियों को लेकर अभी भी आप देखिए कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से शादियां होने की प्रथा भी है, खत्म होने की प्रथा है। अगर समान नागरिक संहिता हुए ना, तो आप देखिए सबके लिए समान कानून बनेगा। फिर मजबूत होती है अर्थव्यवस्था। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। और अप्रैल 2023 के मध्य के विभिन्न आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। पिछले महीने जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड बनाते हुए सर्वकालिक शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। वहीं नए ऑर्डरों की बदौलत ने मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े
जुड़े परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि पीएमआई 4 महीने के उच्च स्तर पर रहा है। और 20 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा घरेलू हवाई यात्रियों के सफर करने का भी रिकॉर्ड रहा है। 1.87 लाख करोड़ रुपए की सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है जीएसटी। जीएसटी 2017 में आया था ना, तो उसी की बात हो रही है। और 4.56 लाख घरेलू यात्रियों ने एक दिन में किया हवाई सफरें। और 57 आप देखेंगे 2 पर रहा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का पीएमआई इंडेक्स। यह 4 माह का उच्चतम स्तर है। तो अब कोरोना जा रहा है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो बढ़ेगा ही। अब 50% वोट की सीमा पार करेगी भाजपा। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं। ये आप लोग चले जाइए कहाँ, कर्नाटक। कर्नाटक में चल रहे हैं आपके विधानसभा चुनाव होना है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है, किसकी, कर्नाटक की। और इसकी सीमा आप देखिए, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर आप लोग याद रखा करिए। उसकी सीमा कितने राज्यों से लग रही है, कौन कौन से राज्यों से लग रही है, ये याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों को नीचे बताना है। भाजपा ने कर्नाटक में समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने का किया वादा। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने सीएम की मौजूदगी में जारी किया घोषणा पत्र। और बीपीएल परिवारों को वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर देने की बात की है। हर नगर निगम के हर वार्ड में अटल भोजन केंद्र की बात हुई है। हर बीपीएल परिवार को प्रतिदिन आधा लीटर नंदीदीप दूध देने की बात की है। राशन किट के माध्यम से 5 किलोग्राम श्री अन्न देने की बात की है। नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में एक नम्मा क्लिनिक खोलने की बात की है। चलिए, आप सभी जानते हैं तो कि अब चुनाव है तो अपना घोषणा पत्र बताएंगे ना। समान नागरिक संहिता और समान नागरिक रजिस्ट्रार की लागू करने की बात की गई है। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रदूषण रोकने को समर एक्शन प्लान लाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के इरादे से सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 फोकस पॉइंटों पर आधारित समर एक्शन प्लान की घोषणा की। इसके तहत धूल प्रदूषण से लेकर औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के कदम उठाए जाएंगे। और दिल्ली में तो आप देखते हैं सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। भाजपा सांसद अफजाल की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है। आप लोगों को बताया था कि 2 साल या 2 से अधिक साल की किसी की सजा होती है किसी को, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भाजपा सांसद थे अफजाल अंसारी, लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में आप देखिए 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी उन्हें, और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, और हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो। क्या हो, दिल्ली हो। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये राजनीति की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और क्यों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं कि विधानसभा में आप लोगों को देखने को मिलेगा कितनी सीटें हैं, यहाँ 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके यहीं से निकल के आए हुए हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और देखिए, अगर लोकसभा की सदस्यता की रद्द होने की बात करें तो आप देखते हैं भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन हो, कानून द्वारा भारत की संसद द्वारा अनुमत कार्यालय के अलावा अस्वस्थ, दिमागी हो, दिवालिया हो, भारत का नागरिक ना हो, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, दल बदल के आधार पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है, अन्य बातें के अलावा विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया गया हो, घूसखोरी का अपराध के दोषी ठहराया गया हो, इस तरह के तमाम आप देखते हैं कि इसमें क्या रहता है इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लिए।
और लाभ का पद भारतीय संविधान या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना, ये आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि प्रदान करने वाले कानून से संबंधित है। और जब किसी व्यक्ति को अगर सजा हो जाती है, दोषी ठहराया जाता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 8(3) कहती है कि एक व्यक्ति दोषी व्यक्ति को अयोग्य ठहराती है जिसे कम से कम 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा हुई हो। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, इनकी सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा में आप देखते हैं कि 543 सदस्य हैं टोटल, आप सभी जानते हैं। मुझे फांसी दे दो मगर खेल मत रोको, ये आप देखते हैं यौन शोषण के जो आरोप में घिरे हैं, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के, ये आप देखते हैं कि कौन है, लोकसभा सदस्य भी हैं। तो उन्हीं की बात हो रही, वही कह रहे हैं। राजद्रोह कानून की समीक्षा पर परामर्श के अग्रिम चरण में है केंद्र सरकार। और देखिए, राजद्रोह कानून ये अंग्रेजों के समय में लाया गया था, अभी भी आप देखिए उसका उपयोग हो रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। मई में मानसून जैसी बारिश, किसानों की बढ़ रही है चिंता। और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे 14 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। जम्मू कश्मीर के आतंकी और उनके समर्थक कर रहे थे इनका इस्तेमाल। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आईटी एक्ट के तहत किया गया ब्लॉक। इसमें आप देखें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। आईटी एक्ट सन 2000 के तहत इन ऐप को ब्लॉक किया गया है। इससे पहले भी आपने देखा है कई ऐप ब्लॉक हुए। मीडिया फायर इसमें है, ये आप देखते हैं विक्रमे है, ब्रियार है, वी चैट है, नंद बॉक्स है, कोनियन है, आईएमओ है, एलिमेंट है, सेकेंड है, लाइन है, जंगी है, थ्रीमा है, क्रिपवाइजर है, इनिग्मा है, सैफ भी शामिल है इसमें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मथुरा की जिला अदालत सुनेगी श्री कृष्ण जन्म स्थान मामला। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर दखल से इनकार। और मथुरा में आप देख रहे हैं कि जो भूमि की मांग संबंधी श्री कृष्ण विराजमान के मुकदमे की सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण फैसला और प्रकरण सिविल कोर्ट को वापस किया है। और आप देखिए क्या मामला है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान व कई अन्य लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष 25 सितंबर 2020 को दावा दाखिल कर कटरा केशव देव कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से निर्माण हटाकर कब्जा सौंपने और 1973 में कुछ पक्षों के बीच हुए समझौते व डिक्री को रद्द करने की मांग की थी और सिविल जज के बाद पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया। और इसके खिलाफ जिला जज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की तरफ से अपील दाखिल की गई थी और जिला जज ने आपत्ति स्वीकार करते हुए अपील को पुनरीक्षण अर्जी में तब्दील कर दिया था। और ये आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम यहाँ भी चल रहा है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए इन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद में आपने देखा है कि 2 समुदाय के बीच काफी खाई आ चुकी थी। तो एक धार्मिक स्थल कानून आया हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो आप देखिए हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, सबको इन्हें भूल जाना होगा। और आगे आप देखते हैं कि 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आपकी सरकार क्या फैसला लेती है। ये आपकी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और इसमें आप देखिए समर एक्शन प्लान में जो 14 बिंदु है ना, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। औद्योगिक प्रदूषण की बात की गई है, ठोस कचरा प्रबंधन की बात की गई है, रियल टाइम अपोर्सनमेंट स्टडी की बात की गई है और इसमें आप देखेंगे पौधारोपण की बात की जा रही है, ट्री ट्रांसलेटेशन की बात नीति की बात की जा रही है, सिटी फॉरेस्ट का विकास की बात की जा रही है, अर्बन फार्मिंग की बात हो रही है, झीलों के विकास की बात हो रही है, पार्क का विकास, हरित पार्क की बात हो रही है, ई वेस्ट इको पार्क की बात हो रही है, इको क्लब एक्टिविटी की बात हो रही है, पड़ोसी राज्यों से संवाद की बात इसमें की जा रही है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा बढ़ाकर जून 2024 की गई है। केंद्रीय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईरान के साथ रिश्तों को सामान्य बताने की प्रक्रिया तेज हुई है बनाने की। और एनएसए डोभाल ने ईरान के अपने
खानी से की मुलाकात। इसी हफ्ते ईरानी विदेश मंत्री आएंगे भारत, जुलाई में होगी राष्ट्रपति की यात्रा। ये आप लोग अगर ईरान देखना चाहें तो देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और ये आपको ईरान देखने को मिलेगा। अब आप देख लीजिए ईरान, ये आप देखेंगे कि इसकी फारस की खाड़ी, और आप देखते हैं कि ओमान की खाड़ी से इसकी सीमा लग रही है। इसकी सीमा आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तेहरान इसकी राजधानी है, अजरबैजान आप देख लीजिए, तुर्की, इराक, कुवैत, यहीं आपको देखने को मिलेगा फारस की खाड़ी। ठीक है, पड़ोसी ही एक तरह से जलीय सीमा आप लोग कह लीजिए लग जाती है। तो जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके मैप में जरूर देख लिया करिएगा। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई 8 मई को होगी। ये आप देखिए, गोपाल कृष्ण के उस समय के तत्कालिक डीएम जी कृष्णैया की 1994 में जो हत्या हुई थी ना, उसी में आप देखिए इन्हें पहले फांसी की सजा दी गई थी, मौत की सजा, फिर आप देखते हैं उसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। अब वो उसे उम्र कैद के अलावा उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो उसी को लेकर उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। किनकी? डीएम की पत्नी ने। राजद्रोह कानून की समीक्षा पर सलाह की अग्रिम चरण में है, आप देखेंगे तो जो आईपीसी की धारा 124 ए की समीक्षा शुरू होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रियायत स्थगित कर रेलवे ने 2242 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की है। और लोगों पर पड़े प्रभाव को से मापी जाती है किसी भी पहल की सफलता, मोदी साहब करें। युवा संगम की सराहना करने वाले जम्मू कश्मीर के युवक को प्रधानमंत्री ने लिखी पाती। और पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार ने जनता से नाम मांगे। और पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 1954 में ये शुरू हुए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। सावधानी के साथ प्रयोग हो सुप्रीम कोर्ट का यह विवेकाधिकार, जो आप देखते हैं कि अनुच्छेद 142 एक के तहत जो शक्तियां मिली हुई हैं ना। और अभियोजन की मंजूरी के अभाव में अनिवार्य जमानत का दावा नहीं कर सकता है आरोपित। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अनिवार्य जमानत के अधिकार पर दिया है ये फैसला है। और सदन में 10% सदस्य वाली पार्टी को ही नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना परंपरा है। 7 जुलाई 2022 को सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का नेता विपक्ष का दर्जा छिन गया था ना। 100 सदस्यीय उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इसमें 90 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 10 नामित होते हैं। तो वही बात हो रही है इसमें। ठीक है, जिसके पास आप देखिए 10% सीटें रहेंगी उसे ही विपक्ष का नेता माना जाएगा। और आप देखते हैं कि परंपरा भी यही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को, किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में 10% सीटें नहीं है, इसलिए विपक्ष का नेता भी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता आप लोग कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता नहीं है। पापा के सच है कि अब मेरी गर्मियों की छुट्टियां लग रही हैं, झमाझम बारिश से आप देख लीजिए, इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है, आप क्या सोचते हैं। ये आप देखिए कर्नाटक में चल रहा है सब, भाजपा की घेरीबंदी में नहीं फंसे शिवराय, मुकाबले में घिर गए सिद्धरमैया। ये आप सभी जानते हैं कि यहीं महाराष्ट्र में जो कर्नाटक में के चुनाव हैं तो वही सब हो रहा है। चुनाव के दौरान 6 राज्यों के 185 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर निगरानी के निर्देश दिए जा रहे हैं कर्नाटक में। अब खरगे के बेटे ने मोदी को कहा नालायक। चलिए आप लोग देखते रहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं के बेटे की बात हो रही है। और एक और बात आपको बता दूं, देखिए राजनीति में मुझे लगता है कि अब नैतिकता की उम्मीद नहीं करना चाहिए किसी भी नेताओं से, बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, किसी और पार्टी के नेता हों। भाजपा से इस्तीफे के 18 घंटे बाद कांग्रेस के साय में नंद कुमार राय, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और एक कद्दावर नेता आप देखते हैं कि शुरुआत से ही जब बीजेपी की गठन हुआ था ना, तभी से आप देखिए उससे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये छोड़ दिया है। ठीक है, बीजेपी का स्वाद छोड़कर कहाँ कांग्रेस में शामिल हो गए। और आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव है, तो आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव आज पास आता है तो इस पार्टी से उस पार्टी में जाना लगा रहता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और इसकी सीमा रायपुर है, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखेंगे 11 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूपेश बघेल कांग्रेस के यहाँ चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। जातिगत जनगणना के जरिए वोट बटोरने की जुगत में है। जाति आधारित जनगणना की अगर हम लोग बात करें ना, तो 1930 में
अंतिम बार आप देखिए इसके आंकड़े जारी हुए थे। 2011 में जाति आधारित जनगणना ली गई थी, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए कुछ त्रुटि के कारण। और आप देखिए जाति आधारित जनगणना के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, इसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। और आप देखिए कि हर जातियों की जनगणना होने की बात होती है कि इस जाति की गणना इतनी है, जनसंख्या इतनी है। और मालूम तो होना चाहिए, जब कहते हैं कि देश में पशु पक्षियों की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं हो सकती है, जातियों की क्यों नहीं हो सकती है। और उस जाति के पिछड़ेपन के बारे में मालूम चलेगा, उनकी भागीदारी किस तरह की है, उन्हें कौन सी योजनाओं की ज़रूरत है, क्या समस्याएं हैं उनकी, कैसे समाधान हो सकता है। इन सब पर बात हो सकती है अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो। बहुत सारे लोग जो इसके विपक्ष में रहते हैं वो कहते हैं कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आप देखेंगे कि क्या रहेगा, आपसी वैमनस्यता यानी कि दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी। तो इसका विरोध भी किया जाता है। लाभार्थियों का बड़ा वर्ग तैयार, कर्नाटक में बनेगी भाजपा सरकार। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, ये उनका इंटरव्यू है, आप देखेंगे। ठीक है, तो होम मिनिस्टर साहब का पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने को लेकर 48 घंटे बाद भी रहस्य बरकरार है। जो जहरीली गैस से हादसा हुआ है ना ग्यासपुरा क्षेत्र में, उसी की बात हो रही है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्यवाही पर बड़ी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आप देखते हैं क्या कहा था इन्होंने। केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा कि देश के साथ गद्दारी होगी, जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। तो इस तरह की आप देखते हैं कि नेता कहते रहते हैं अपने। ये ढोल नगाड़े के बीच बेइज्जत कर सीमा से खदेड़ा गया जिला बदल सापा नेता। ये आप देखते जिला बदल हो जाता ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। कानपुर में बंद पॉलिसी से बीमा कंपनी ने दिखा दी 34 करोड़ की कमाई। यूपी में लंबी हो रही है सांसद विधायक की गंवाने वालों नेताओं की सूची। आजम खान देख लीजिए, आप सभी जानते हैं, और उसके बाद अफजल अंसारी देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कई कुलदीप सेंगर हों, इस तरह के तमाम नेता आप देखते हैं गए हुए हैं। चलिए, तो उन्हीं की बात हो रही है। पीएमएलए को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट अगस्त में करेगा मामले की सुनवाई। इस कानून को चुनौती देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। ये आप देखिए जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि गैर कानूनी तरह से आय करना। और व्हाट्सएप ने मार्च में भारत में 47 लाख से अधिक अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। मेटा स्वामित्व वाले व्हाट्सएप की बात हो रही है, जो एप्लीकेशन है ना, उसी की बात हो रही है। और सूडान से 186 और भारतीयों को पहुंचे स्वदेशी। कावेरी ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारतीयों को निकालने के लिए। कहां से? सूडान से। सूडान में आप देख रहे हैं कि जो उनका गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो कावेरी जरूर याद रखिए, कावेरी ऑपरेशन पूछ लेगा आपसे। शादीशुदा होने की जानकारी देकर लिव इन में रहना धोखा नहीं है। यह आप देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी वैवाहिक स्थिति और बच्चों को दी थी जानकारी, और 11 महीने तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद महिला ने तोड़ दिया था रिश्ता। चलिए, आप सभी जानते हैं कि इस तरह की आजकल ज़्यादा मामले हो रहे हैं। यह मामला 2015 का है। महिला ने कोलकाता के प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने आरोप लगाया कि फरवरी 2014 में वह एक होटल की जॉब का इंटरव्यू देने गई थी, और जहां उसकी मुलाकात फ्रंट डेस्क उक्त एग्जीक्यूटिव से हुई। और आप देखिए उसने उसका नंबर मांगा, उसने दे दिया। इसके बाद पहली मुलाकात में आरोपित ने महिला को अपनी टूटी हुई शादी के बारे में बताया। व्यक्ति ने उससे लिव इन रिलेशन में रहने के लिए पूछा। महिला ने मान लिया, और महिला ने के माता पिता को भी इस रिश्ते के बारे में पता था। वे चाहते थे कि उनकी बेटी जल्दी शादी करके सेटल हो जाए। करीब 11 महीने बाद व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने के लिए मुंबई गया। वहां से कोलकाता लौटने पर उसकी अपनी पार्टनर को बताया कि उसने अपना इरादा बदल दिया है, वह अब अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेगा। ये सुनकर महिला को ठगा हुआ महसूस हुआ। उसने पुलिस में धोखाधड़ी और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई, और इसे लेकर अलीपुर कोर्ट ने आरोपित पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था, और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ होटल
एग्जीक्यूटिव ने कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। ये जरूर याद रखिए, आजकल इस तरह के मामले भी बहुत हो रहे हैं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद करता है ये आर्टिकल, एडिटोरियल। ठीक है, तो इन्हें पढ़ लिया करिएगा, एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। अर्थव्यवस्था से छटते संकट के बादल, ये आप देखेंगे कि अब जो आपकी अर्थव्यवस्था ये पटरी पर आ रही है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता का दौर काफी लंबे समय से कायम है और इस कारण तमाम संस्थाओं को आर्थिक वृद्धि से जुड़े अनुमान उलटने पलटने पड़ रहे हैं। यह सही है कि जनवरी से मार्च की तिमाही में वैश्विक वृद्धि दर अनुमान से कहीं बेहतर रही है, लेकिन आने वाले समय में यह सुस्त पड़ सकती है और इस आशंकित सुस्ती की बड़ी वजह दुनिया भर में विशेषाधिकार, विशेषकर पश्चिमी देशों में निरंतर ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी है। महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों में की जा रही बढ़ोतरी लगभग अपने चरम पर पहुंच गई है और संभव है कि उसमें आगे वृद्धि का दौर ना देखे, और लेकिन यह तय है कि पूर्व में जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उनका असर आने वाले समय में जरूर देखेगा और इससे मांग संकुचित होगी और उसका प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा। और जहां तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात है तो आप देखेंगे कि भारत में ये दरें पश्चिम की तुलना में कम ही है बढ़ी हैं, और जहां अमेरिकी केंद्रीय फेडरल बैंक रिजर्व ने अब तक दरों में 500 आधार अंकों का इजाफा किया है, भारत में ये दर आप देखिए 250 आधार अंक तक बढ़ी है। चूंकि अमेरिका और यूरोप में ये ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ी हैं और इससे वहाँ मांग घटेगी और उसका असर भारत पर भी होगा। भारत में से होने वाले वस्तुओं का 35% निर्यात अमेरिका और यूरोप ही करते हैं और ऐसे में इन बाजारों में सुस्ती बाजार के लिए परेशानी का भारत के लिए सबब बनेगी, क्योंकि सेवाओं के निर्यात की तुलना में वस्तुओं के निर्यात तंत्र की एक लंबी श्रृंखला होती है और उनकी मांग घटने से तमाम अंशभागियों पर संकट बादल मंडराते हैं। और विश्व स्तर पर बढ़ती ब्याज दरों का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि इससे ऋण अदायगी पर दबाव बढ़ जाता है और एक ऐसे दौर में जब वैश्विक ऋण विश्व जीडीपी के करीब 350% के बराबर हो गया है, तो उस स्थिति में यह परिदृश्य और चिंतित करने वाला होता है। समकालीन परिस्थितियों का असर वैश्विक जीडीपी पर स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है और हर कहीं जीडीपी वृद्धि दबाव में है और जीडीपी घटती है तो आमदनी घटना स्वाभाविक सी है और आर्थिकी पर इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, जहां सिलिकॉन वैली बैंक जैसी दिग्गज वित्तीय संस्था का धराशायी होना बड़े खतरे की घंटी है, वहाँ कई अन्य बैंक भी दबाव में हैं और आप देखते हैं कि अन्य तमाम देशों में भी आर्थिक फिसलन की स्थिति कायम है। भू राजनीतिक स्तर पर उपजित तनाव ने भी उथल पुथल और अस्थिरता को बढ़ाया है और ऐसी विकट परिस्थितियों में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर नजर आ रही है। वहीं G20 देशों में सबसे ऊंची वृद्धि हासिल करने वाले अव्वल आता दिख रहा है और जैसे असाधारण समय में यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यहाँ देखिए जीडीपी की बात हुई है, तो इसीलिए कहता हूं मैं कि आप लोग क्या किया करिएगा, एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ा करिएगा इकोनॉमी की। अब जीडीपी यानी कि फुल, इसका मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि ली जाती है और यहाँ G20 की बात हुई है, तो इस तरह के जो आपके क्या है संगठन है उनके बारे में भी याद रखा करिएगा, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है ना। और इसके आप देखते हैं कि उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, यह यदि इन मुश्किल दौर में भारत दुनिया को एक उम्मीद की किरण के रूप में दिख रहा है तो यह अकारण नहीं है। इसकी प्रमुख वजह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद है। सरकार अपने स्तर पर निवेश जारी रखते हुए निजी निवेश में भी धीरे धीरे पटरी पर आकर रफ्तार पकड़ रहा है। एक बड़ी चिंता इस साल मानसून को लेकर भी थी कि अल नीनो के चलते वह कमजोर पड़ सकता है। मौसम से जुड़े आरंभिक आकलन इस आशंका से राहत दिलाने प्रतीत होते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने इस साल मानसून के सामान रहने का अनुमान लगाया है, जबकि निजी संस्था स्काईमेट ने मानसून के सामान से कुछ कम रहने की भविष्यवाणी की है और ऐसे में अब नजरें वही में आने वाले अद्यतन अनुमान पर लगी हैं और जिससे मानसून की तस्वीर और स्पष्ट रूप से सामने आएगी।
फिर भी आरंभिक अनुमान के अनुसार यदि अल नीनो दस्तक भी देता है तो उससे उसका असर मानसून सीजन के पहले हिस्से में कम और दूसरे हिस्से में आप देखें अधिक पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाला पहलू नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे में यदि मानसून सामान्य से थोड़ा कम वर्षा और वर्षा का वितरण बेहतर रहा तो भी ठीक ठाक कृषि उत्पादन संभव हो सकेगा। कुछ दिन पहले एकाएक बड़े तापमान और उसके बाद बेमौसम बारिश से रबी की फसलें खासकर गेहूं उत्पादन में कमी को लेकर भी खतरा जताया जा रहा था, वह भी गायब होता दिख रहा है, क्योंकि इस मौसमी परिघटनाओं से फसलों के उत्पादन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़ा संबल मिलेगा और बेहतर कृषि उत्पादन, सुगम आपूर्ति से महंगाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। और आप देखें कि जो अभी भी परेशान किए हुए हैं, हालांकि मार्च में महंगाई दर 5.7% के स्तर पर आ गई है और हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में यह 5% के स्तर पर आ जा सकती है और इससे भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ समायोजन की गुंजाइश मिलेगी कि वह दरें बढ़ाने के सिलसिले पर विराम लगाए और उससे इस दिशा में कुछ संकेत भी दिए हैं। और जैसे अप्रैल में व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे में यदि महंगाई के स्तर पर राहत जारी रही तो संभव है कि रिजर्व बैंक भी उसके हमले से निपटने के कवायद ब्याज में दरों की ढाल को कुछ ढीला छोड़े। वहीं पश्चिमी केंद्रीय बैंकों विशेषकर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के रुझान पर भी रिजर्व बैंक का नजर टिकी हुई रहेगी और क्योंकि उसे फिर उसी हिसाब से कदम उठाने होंगे, रिजर्व बैंक ऐसे इरादे जाहिर भी कर चुका है कि वह परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है और उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंक है ना, हमारी केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो उसी की बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा दिशा सरकार और रिजर्व बैंक के लिए किसी बड़े खतरे की आहट का संकेत नहीं करती है। उन्हें राजकोषीय और मौद्रिक नीति में तत्काल रूप से कुछ नाटकीय कदम उठाने पड़े और इसके कारण स्पष्ट दिखते हैं कि जैसे वित्तीय तंत्र के संवाहक माने जाने वाले बैंक अच्छी स्थिति में हैं और कंपनियों के वही खाते भी दुरुस्त हैं, जिससे आप देखेंगे कि क्या हो गए, दुरुस्त हैं। बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार जारी है और जिससे कई उद्योगों की राह सुगम हो रही है। 5G जैसा बढ़ता दायरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर होती स्थिति भी कई सेवाओं को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ाने का काम कर रही हैं और नाजुक वैश्विक आर्थिक परिवेश में ये सभी पहलू भारतीय आर्थिकी की मजबूत प्रदान करेंगे। ये लेखक हैं क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री, इनका नाम है धर्म कीर्ति जोशी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एकता की पेशकश करते टूटने वाले नीतीश कुमार की अगुवाई में भावी गठबंधन अगर सफल होता है तो क्या वह स्थिरता की गारंटी होगा? एक बात और याद रखिएगा, अब आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव है ना 2024 में, तो गठबंधन की बात चल रही है। इस तरह के गठबंधन पहले भी हुए हैं और एक बात हमेशा याद रखिए, कांग्रेस जैसी मजबूत सरकार को भी उखाड़ फेंका है, इंदिरा गांधी जैसे मजबूत सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है, राजीव गांधी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जरूर याद रखिएगा, अगर ये गठबंधन सफल होता है तो बीजेपी को एक क्लियर है कि नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए वही कहा जा रहा है, लेकिन ये गठबंधन बहुत दूर की कौड़ी लगती है क्योंकि गठबंधन होना बड़ी मुश्किल है। जीवन में शांति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकारी रावण का वध करने में सफलता इसलिए भी प्राप्त की क्योंकि सौम्यता, सरलता की पूंजी उनके पास थी। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप देखते हैं कि पुरुषों में उत्तम राम, तभी तो उन्हें भगवान राम कहते हैं। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, यहाँ भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। फिर वही वादा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा ने समान नागरिक संहिता के साथ एनआरसी लागू करने की बात की है। ये भी आप देखते हैं कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया है और हमारे देश का एक कोई ऐसा चुनाव भी नहीं जाता है जहाँ हिंदू मुस्लिम ना हो। अवैध खनन पर सख्ती, सरकार की सख्ती से खनिजों की लूट पर लगेगी रोक, माफिया पर लगाम कसने में जुटा प्रशासन। ये झारखंड सरकार में देख लीजिए, बाकी सरकारों में देख लीजिए, अवैध खनन होता रहता है। बच्चों की सुरक्षा का सवाल, बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के भजनपुरा में एक निजी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा का यौन शोषण का मामला सामने आया, तो उसी को स्कूल के लैब टेक्नीशियन पर आरोप लगाए। तो चलिए वही बात हो रही है। और एक बात और आपको बता दूं, अपने घर के बच्चों को, बच्चियों को इतनी खुली आज़ादी दिया करिए कि वो आप देखेंगे अपने साथ हुई घटना को आपसे बता सकें, क्योंकि बहुत सारे परिवार की बच्चियां, बच्चे
इस डर से नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी ही नहीं दी जाती, उन्हें दबा के रखा जाता है एक तरह से। उन पर ही आप देखते हैं आरोप उल्टे लगाने शुरू हो जाते हैं और वो अंदर से घुटने लगते हैं, डरने लगते हैं फिर। तो इस तरह की कोई घटना होती है तो वो बता सकें, ठीक है, तो ये ध्यान रखा करिएगा। पढ़ाई के साथ कमाई की अनूठी योजना, उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रयासरत है। इसी क्रम में उसने पिछले दिन पढ़ाई के साथ कमाई योजना के तहत छात्रों को रोजगार उन्मुख बनाने की दिशा में कदम उठाया। यूजीसी द्वारा कहा गया है कि छात्रों के लिए काम करने के संदर्भ में मानदेय को घंटे के हिसाब से एक मुश्त राशि के रूप में तय किया जाएगा। उम्मीद है कि योजना से छात्रों की कमाई तो होगी ही, उनका व्यक्तित्व भी निखरेगा और तकनीक की कौशल भी हासिल होगी और अपनी आगे की शिक्षा भी रख पाएंगे वो निरंतर। चलिए, अच्छी बात है। मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व, और अभी आप देखिए पीएचडी करने वाले भी वर्क फोर का पेपर देते रहते हैं, तो आप देखिए कौशलता की ही तो कमी है। आधुनिक प्रेम, खरी खरी कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, और तभी तो आजकल 70 साल के बुजुर्ग भी प्रेम विवाह कर लेते हैं और देखते हैं आप लोग, सही बात है। चलिए, तो ये भी आप लोग पढ़ते रहा करिए, तंज कसा जाता है। जस्टिस गांगुली से परेशान तृणमूल, ये बंगाल की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी का मामला हो, ममता बनर्जी सरकार घिरी पड़ी हुई है। दीर्घकाल में एक असफल नीति, पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा बिजनेस मॉडल उभर कर सामने आया है जो प्रारंभ में तो सफल होता दिखा, परंतु अब उसका दुष्परिणाम सामने आया, लिहाजा इस बारे में विस्तार से जानना चाहिए। ये आप देखिए जिसमें ई कॉमर्स कंपनियां थी जो आप देखती हैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन अब घाटे में जा रही हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। 171 रुपये सस्ता हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, बट्टे खाते में वसूली बढ़ाए वित्त बैंक, ये वित्त मंत्रालय कह रहा है। ये फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक की संपत्तियां जेपी मॉर्गन को बेची गई। एनटीपीसी व एनपीसीआईएल में हुआ समझौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए। चार्जर के नाम पर लिए गए पैसे वापस करेगी ओला इलेक्ट्रिक, और अगले 5 साल में आप देखिए खत्म हो जाएगी 1.4 करोड़ नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा सेगमेंट के चलते। और जो कीमती बुद्धिमत्ता की बात हो रही है ना, उसी के लिए के तहत बोल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नवीनतम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में कहा है। इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, WEF के बारे में, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, क्योंकि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। मारुति की थोक बिक्री 7% बढ़ी, डीजल की बिक्री 6.7% बढ़कर 71.5 लाख टन रही है। परियोजना ने पकड़ी गति, बुलेट ट्रेन के ट्रैक निर्माण में लगेंगे 1000 इंजीनियर। सूरत में आप देखिए 3 ट्रेल लाइन वाला जापानी तकनीक का दिया जा रहा है ना प्रशिक्षण, तो उसी की बात हो रही है। चलिए, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। फोटो खींचा लेने से संबंधित व्यक्ति से अवैध संबंध होने की नहीं होती है पुष्टि। ये आप देखिए व्यक्ति से संबंध होने के आधार पर पत्नी को भरण पोषण देने की पति की दलील की हाईकोर्ट ने किया खारिज। एसी मैकेनिक के बेटे की मेहनत रंग लाई, आईआईएम में प्रवेश मिला। कैट में आप देखिए 99.78% परसेंटाइल हासिल कर स्वयं को साबित कर दिया है। एक बात और आपको बताओ, आप देखते हैं कि आजकल गरीब आदमी, आम आदमी, जो मध्यम परिवार है, उन्हीं के बच्चे कर्तव्य दिखा पा रहे हैं। बड़े आदमियों को कहाँ फुर्सत है। तो ये आप लोग मेहनत कर दिए, आपकी मेहनत जरूर सफलता लाती है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें बाइडन और कमला हैरिस चुनाव कैंपेन के लिए चंदा देने वालों से मिले। ये आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो रही है। वो आईएस के सरगना अबू हसन को तुर्की ने सीरिया में मार गिराया। भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का झूठा प्रचार कर रही पश्चिमी मीडिया। चलिए, ये भी देखते रहिए। पाकिस्तान में मुफ्त आटा वितरण योजना में 20 अरब रुपए के गबन का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान आप देखिए आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा रखती है। भारत पाक के हिंदू श्रद्धालु हिंगलाज माता उत्सव में 2 साल बाद शामिल हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती ने निकाह बाद से मंदिर में पूजा की। चलिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री उन्हीं की बात हो रही। G20 देश साक्ष्य आधारित शोध पर ध्यान केंद्रित करें, भारत कह रहा है। ब्रिटेन की पूर्व मंत्री प्रीति पटेल को धमकाने के वाले को 5 माह की जेल हुई है। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री थी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का 2048 तक देश को विकसित बनाने का आह्वान किया है। ये आप देखिए श्रीलंका है।
हमारा पड़ोसी है ना, जलीय सीमा लगती पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका में ऑनलाइन धोखाधड़ी में 25 चीनी जमानत पर रिहा हुए हैं। भारतवंशी अभिनेत्री मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप सम्मान दिया गया है। ये भारतवंशी है अभिनेत्री, ठीक है, ब्रिटेन में दिया गया। मंगल पर आप देखते हैं कि मंगल पर भेजा गया चीन का पहला रोवर अब कभी नहीं होगा चालू। ये जोरांग रोवर 15 मई 2021 को लाल ग्रह की सतह पर उतारा गया था। प्रचंड सरकार में शामिल होने पर आरएसपी का फैसला शुक्रवार को। ये आप देखें कहाँ की बात हो रही है, नेपाल की बात हो रही है, हमारा पड़ोसी है। वेस्ट बैंक में इजरायल सेना ने फलस्तीनी किशोर को गोली मारी। यूक्रेन में फिर बरसी रूस की मिसाइलें, 34 घायल हुए। ये आप देख रहे हैं कि रूस हो और ये रूस है, यूक्रेन है, दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, तो उन्हीं की बात हो रही है। डीएनए प्रोफाइलिंग से तिब्बतियों का वजूद मिटाना चाहता है चाइना। और आप देख तिब्बत पर चाइना ने कब्जा ही किया हुआ है। पाकिस्तान में राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक की याचिका खारिज हुई है। पेशावर स्थित हवेली को सरकार घोषित कर चुकी है राष्ट्रीय विरासत। किंग्स चार्ल्स के राज्याभिषेक पर जारी होंगे डाक टिकट। देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख, यहाँ कहाँ बेटिन की बात हो रही है। ये आप देखिए आपका खेल का क्षेत्र है, इसे भी ओवरव्यू बनाए रखा करिएगा। आईपीएल चल रहा है, खत्म होने नहीं दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। 2008 से हुआ था, महिलाओं का 2021 2023 से हुआ है। श्रीशंकर ने जीता स्वर्ण पदक। ये आप देखिए भारत में लंबी कूद के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने अमेरिका के चुला विस्टाम में, आप देखें विस्टाम में आयोजित MBA हाई परफॉर्मेंस एथलीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। और हुसामुद्दीन पहले दौर में जीते। अनुभवी और कुशल मुक्केबाज हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन मुद्दीन ने सोमवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जारी IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। WTC फाइनल को देखते हुए IPL से ही विकेट कीपिंग शुरू करें राहुल, हरभजन सिंह कह रहे हैं। हॉलैंड शानदार फॉर्म में और मेसी का रिकॉर्ड अटूट है। नॉर्वे के स्टार आइकर एलेन हॉलैंड इंग्लिश प्रीमियर लीग में मस्ती से गोल करते जा रहे हैं। WTC से पहले ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे स्मिथ और पुजारा। ACC ने एशिया कप को स्थगित करने का नया रखा प्रस्ताव। एशियाई क्रिकेट परिषद ने शतरंज के नए विश्व चैंपियनशिप बने चीन के डिंग लेरेन और रूस के यान नेपोम नियाची को हराकर रचा इतिहास। एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग नहीं लेंगी साइना। या राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की चैंपियन है ना साइना नेहवाल, उन्हीं की बात हो रही है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंप ट्रायल्स में भाग नहीं लेगी। ये आप देखते हैं कि आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। भक्ति सत्य संवार के सवाहक, ये पढ़ सकते हैं इसे आप लोग। अपनी भूल को करें स्वीकार। पूर्णता का भान कराने लगा है निर्माणाधीन मंदिर। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसी की बात हुई। हेमकोश के विरल संस्करण ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। असम भाषा की शब्दकोश हेमकोश गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। और हेमकोश के विरल संस्करण को सबसे बड़ी द्विभाषी श्रेणी में मान्यता मिली है। विश्व के सबसे बड़ी द्विभाषी वेल शब्द के रूप में हेमकोश को मान्यता दी गई है। चलिए ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। यहाँ भी आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको परीक्षा के लिए मिल जाते हैं, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। दुनिया के पहले जेट विमान से लंदन से जोहान्सबर्ग के लिए भरी उड़ान। 1952 में आज ही दुनिया के पहले जेट विमान ने लंदन से जोहान्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। द हैवीलैंड कमेट एक विमान ने 36 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। विमान ने लगभग 11,265 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय की थी। इसके साथ ही तेज हवाई यात्रा के नए युग की शुरुआत हुई थी, जिनसे देशों की दूरी कम कर दी थी। जनमत संग्रह के बाद बंगाल का चंदनगर बना था भारत का हिस्सा। 1950 में आज ही भारत ने बंगाल स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। और 1949 में जनमत संग्रह में चंदनगर के लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया था। 1663 में फ्रांस ने बंगाल के नवाब से जमीन लेकर व्यापारिक केंद्र के तौर पर इसे बसाया था। भारतीय सिनेमा को पहचान देने वाले फिल्मकार थे सत्यजीत। दुनिया के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक सत्यजीत राय का जन्म 1921 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 1950 में यूरोप की यात्रा के दौरान 100 से अधिक फिल्में देखकर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए। 1955 में उनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाई। बाद की 2 कृतियां अपराजितो और
द वर्ल्ड ऑफ अपू विश्व सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। जल जलसाघर, पोस्टमास्टर, चारुलता, पिको डायरी सहित कई फिल्मों का निर्देशन किया गया। जीवित सर्पों से लिपटी मूर्ति के साथ जुलूस यूरोपीय देश इटली में अब्रुजो क्षेत्र में स्थित कोकोलो में सोमवार को धार्मिक मान्यता आस्था का एक विरल दृश्य देखने को मिला है। फंगस और वायरस के हमले से वायु सेना की पायलट को सुरक्षित रखेगी, आप देखिए, पोशाक। रक्षा मंत्रालय की पीएसयू में की गई है विकसित विशेष रसायनों की कोटिंग से इसमें अग्निरोधी क्षमता भी है। चलिए, अच्छी बात है। आप देखते हैं नई नई खोजों को अंजाम होता रहता, दिए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है दिल की अनियमितता, धड़कन का जोखिम, तो ध्यान दीजिए। मस्तिष्क व रीढ़ में ट्यूमर खोजेगा टूल, मशीन लर्निंग के जरिए आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने किया तैयार जीबीएम ड्राइवर। और विश्लेषण आप देखिए, 9386 ड्राइवर म्यूटेशन और 82% सटीकता पाई गई है। 8728 पैसेंजर म्यूटेशन और कैंसर की ड्राइवर म्यूटेशन को ठीक से पहचानने में सक्षम लिंक किया सार्वजनिक। टीम का दावा है कि जांच के बाद विकल्पों की तुलना में इसकी सटीकता 10% ज़्यादा है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में रीढ़ का कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। व्यक्ति को दीवारों में छिपे मिले लाखों रुपए, किस्मत कब कैसे धोखा दे जाए कोई नहीं जानता है। स्पेन की तोनो पेनेरो के साथ किस्मत में ऐसा ही हुआ। उन्होंने लोगों में बेहद कम कीमत में पुराने घर खरीदा। घर की मरम्मत के दौरान दीवार के अंदर उन्हें नोटों से भरी सैकड़ों टिन की बोतलें दिखी और कुल 47,500 पाउंड, लगभग आप देखिए 48 लाख रुपए इकट्ठा कर जब वो है बैंक पहुंची तो बैंक ने सूचित किया कि नोट ज़्यादा पुराने थे, इसलिए स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, अब बंद हो गए होंगे। चलिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।